हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करने में मदद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली ट्रिक है इन शर्ट या फिर टी शर्ट को फोल्ड करने को लेकर। इस ट्रिक की हेल्प से आप देखोगे बहुत ही फटाफट जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में आप शर्ट्स को फोल्ड कर सकते हो, वो भी एक जैसे, जिससे फोल्ड करने के बाद जब भी इन कपड़ों को आप वार्डरोब में रखोगे तो प्रॉपर ये ऑर्गेनाइज लगेंगे। एक जैसे फोल्ड करने से हमारा वार्डरोब भी ऑर्गेनाइजर दिखेगा। तो चलिए कौन सी है ये ट्रिक देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक टी शर्ट और इसके साथ साथ हमें चाहिए कोई एक नोटबुक या बुक या फिर आपके घर में कोई फाइल वगैरह पड़ी हो तो आप उसे ले लें। और इसकी जो कॉलर वाली साइड है वहाँ पर इस नोटबुक को हम रख देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद सबसे पहले इसकी एक स्लीव्स वाली साइड है इसे हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। सेकेंड वाली ये जो स्लीव्स की साइड है उसे भी हम फोल्ड करेंगे। अब जहाँ पर ये नोटबुक ख़त्म हो जाती है बिल्कुल वहीं से इस टी शर्ट का जो बैक पार्ट है इसे हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हम देखेंगे इस नोटबुक की हेल्प से टी शर्ट बहुत ही फटाफट और एक जैसी फोल्ड होने में मदद होगी। मैं बता रही हूँ, इससे बेटर आपको वीडियो में देखकर ही पता चला होगा कि नोटबुक की हेल्प से हम बहुत ही फटाफट जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में टी शर्ट को फोल्ड कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आप इस नोटबुक को निकालें। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी अगर टी शर्ट की फ़ोल्ड करना सिखानी हो तो इसके लिए नोटबुक का यूज़ करें और बच्चों को शर्ट फोल्ड करने का ये तरीका आप ज़रूर बताएं। उन्हें नोटबुक यूज़ करके इस टी शर्ट को फोल्ड करने का तरीका ज़रूर नया और अच्छा लगेगा। हमारी अगली टिप है इस अम्ब्रेला यानी कि छाता को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो भी छाता होते हैं इसे यूज़ करने के बाद प्रॉपर इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए इसके ऊपर ये स्ट्रिप या फिर कुछ इस तरीके से हुक दी गई होती है, जिसे हम रैप करके इस छाते को कुछ इस तरीके से रख देते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो छाता है आप देख सकते हैं इसकी ये स्ट्रिप है या फिर इसका जो हुक है ये पूरा तरीके से अब टूट गया है, जिसके कारण मैं इसे अच्छी तरीके से रैप करके नहीं रख सकती। और इस छाते को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो ये काफ़ी फैली हुई दिखती है, कई बार दूसरी चीज़ों के साथ ये उलझ जाती है। तो बिना किसी हुक या फिर स्ट्रिप के इसे हम कैसे रैप करके रखें, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है बैंगल्स। जो हमारे घर में पुरानी मेटल्स की बैंगल होती थी उसे मैंने लिया है। काफ़ी हद तक इसका कलर जाने की वजह से मैं इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, तो इसी में से एक बैंगल मैंने ले ली। इस छाते में कुछ इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे और अब इसे हम कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे। मेटल के होने के कारण ये अच्छी तरीके से प्रेस हो जाती है, छाते के ऊपर अच्छी तरीके से ये फिट होती है। तो इस पुराने बैंगल की हेल्प से आप देखोगे छाता छोटा हो या फिर बड़ा, कितना भी पतला क्यों ना हो, इस मेटल के जो बैंगल्स है इसकी हेल्प से हम इसे अच्छी तरीके से रैप करके रख सकते हैं। वैसे रबर या फिर लेस वगैरह लगाकर भी हम इसे रैप कर सकते हैं, लेकिन ये जो पुरानी बैंगल्स है जो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो, उन बैंगल्स का अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए अम्ब्रेला के ऊपर हमने इसका बढ़िया यूज़ किया है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई पेज या फिर कोई एनवलप वगैरह चिपकाने के लिए ग्लू या फिर फेविकॉल अवेलेबल नहीं होता या फिर ख़त्म हो चुका होता है और इमरजेंसी में हमें कोई एनवलप या फिर पेज वगैरह चिपकाना होता है। तब अगर घर में ग्लू नहीं है तब इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो कोई भी सफ़ेद टूथपेस्ट। टूथपेस्ट तो हर घर में होती ही है, तो इसी सफ़ेद टूथपेस्ट का एक लेयर आप इस एनवलप पर लगाएं, इसे अच्छी तरीके से फैला दें और इस सफ़ेद टूथपेस्ट को आप एनवलप पर लगाने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से चिपका दें। तो आप देखेंगे बिना किसी ग्लू बिना किसी फेविकॉल के ये सफ़ेद टूथपेस्ट बहुत ही बढ़िया काम करेगा। जब तक आप इसे ज़ोर से खींचकर नहीं निकालोगे तब तक ये बहुत ही बढ़िया पैक हो जाएगा। सिर्फ एनवलप पर नहीं, यहाँ मैं आपको नोटबुक के एक पेज के ऊपर भी इसे चिपका कर दिखा रही हूँ। नोटबुक की एक साइड पे मैंने सफ़ेद टूथपेस्ट लगा ली, इसे अच्छी तरीके से फैला दिया, इसे फोल्ड कर कर इस पेज को अब हम चिपका कर रख देंगे। तो आप देखेंगे बिना ग्लू बिना किसी फेविकॉल के सिर्फ सफ़ेद टूथपेस्ट से आप किसी भी पेज या फिर एनवलप को अच्छी तरीके से चिपका सकते हो। तो सफ़ेद टूथपेस्ट की ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ट्रिक है इस सुई धागे को लेकर। छोटी सी छोटी सुई में भी
धागा डालने का ये मुश्किल काम हमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला लगता है, क्योंकि इसका जो होल होता है काफ़ी छोटा होता है और उसमें ये जो धागा होता है आसानी से इंसर्ट नहीं होता। तो इस छोटे से सुई में भी धागा आसानी से डालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चाबी का। तो हमारे घर में काफ़ी पुरानी चाबियाँ होती है जिसे हम यूज़ नहीं करते, तो ऐसी चाबियाँ घर में पड़ी पड़ी बेकार ही हम समझकर इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी बेकार पड़ी चाबी को मैंने ले लिया है और अब इस चाबी के ऊपर हम लगा लेंगे कोई पुरानी सी, अगर वायर घर में हो तो उसका छोटा सा टुकड़ा आप कट करें, क्योंकि इस वायर के अंदर छोटी सी तार होती है पतली वाली, उसमें से एक पतली तार आप ले लें। ऐसी कोई पतली तार नहीं है तो हमारे घर में जो फाइबर की झाड़ू होती है उसमें से एक फाइबर निकाल कर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो तार है इसे मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया और चाबी की ये जो साइड है वहाँ पर किसी अच्छे से सेलो टेप की हेल्प से हम इसे सिक्योर कर देंगे ताकि ये तार निकले नहीं। तो सेलो टेप लगाने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो चाबी है मैंने इसे की चेन और बाकी चाबी से सेपरेट नहीं किया है, क्योंकि हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये गुम हो जाने का डर होता है। इसके लिए इसी की चेन को लगा कर ही मैंने इस चाबी को रख दिया है और इस तार को हमने अच्छे तरीके से सिक्योर कर दिया है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गई। अब ये जो तार है इसे आगे की तरफ से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इस नीडल को यानी कि सुई के होल को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो तार की हेल्प से ये बहुत ही अच्छी तरीके से इंसर्ट भी हो जाएगी। और अब जो नेक्स्ट धागा हमें इस सुई में डालना है, सबसे पहला वो धागा लेके इस तार में से हम इसे कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। जितना चाहिए उतना धागा आप इस तार में से निकाल दें। और अब ये जो सुई हमने इस तार में इंसर्ट की थी, इस सुई को भी हम कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। तो आप देखेंगे इस तार की हेल्प से इस छोटे से सुई में से धागा भी आसानी से निकल जाएगा। तो देखा आपने, इस तार और इस पुराने चाबी की हेल्प से बहुत ही आसानी से इस छोटे साइज़ की सुई में भी हमने आसानी से धागा डाल दिया है। तो पुरानी चाबी और सुई धागे की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखाए गए इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।